अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों के कमेंट्स भी बहुत खूबसूरत से आ रहे हैं और ये सब कुछ देख के बहुत खुशी होती है। दिल से दुआ है कि जिस तरह आप लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों की भी इसी तरह हेल्प हो एक दूसरे से। अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाब करे और सबको खुशियाँ दे जो भी मेहनत कर रहा है इस चैनल के लिए, जो भी, क्योंकि ये एक जॉब की तरह है। तो हमें जो भी हमें चाहिए कि एक दूसरे की ज़रूर हेल्प करनी चाहिए और अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे और सबको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए। तो मैंने आज जो अब मैंने सोचा है कि मैं अपनी डेली रूटीन में मॉर्निंग की रूटीन भी शुरू किया करूँगी, क्योंकि सारा टाइम इसी में चला जाता है। बच्चों को स्कूल छोड़ना, रेडी करना, लेके आना, घर की क्लीनिंग, कभी बाहर भी जाया जाता है छोटे छोटे कामों के लिए। जिस तरह मैं आज फिर निकली हूँ बाहर, क्योंकि फ्राइडे है। ये मेरी वीडियो जो है वो फ्राइडे की है। तो फ्राइडे की वीडियो जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे फ्राइडे के लिए चिप्स चाहिए थे, फ्रोज़न वाले, जो कि आइसलैंड से बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। तो अच्छे मिल जाते हैं प्राइस में भी और वैसे भी ऑयली भी नहीं होते। तो वो मुझे लेने थे, क्योंकि यूजुअली मेरे घर में फ्राइडे को चिकन चिप्स या बर्गर चिप्स या फिश चिप्स इस तरह की चीज़ें बच्चे खाते हैं। तो ये एक काफ़ी देर से एक रूटीन बन गई है कि ऐसा ही होता है। तो इसलिए ना मैं चिप्स लेने के लिए गई थी यहाँ पे, क्योंकि फ्राइडे को अगर ये है तो वीकेंड पे भी थोड़ा सा बच्चे डिफरेंट ही खाएंगे। तो वैसे तो वीक के दरमियान मेरे घर में ये है कि रोटी, और मेरी आदत होती है कि मैं बच्चों को ज़रूर इन 5-6 दिन में रोटी ज़रूर खिलाऊं, क्योंकि उन दिनों में खा लेते हैं और वीकेंड पे और फ्राइडे पे कहते हैं हमने नहीं खा। ये नहीं है कि हम जब हुआ करते थे छोटे तो उस वक़्त सब डिफरेंट था, एवरी डे सेम था। हाँ, अम्मी जुम्मे के रोज़ गोश्त पकाया करती थी, जुमेरात के रोज़ बन जाया करता था हमारे घर में भी। तो उस वक्त ज़्यादातर ऐसे ही होता था और बहुत अच्छा दिन लगता था जुम्मे का दिन। तो इसी तरह अभी तक जुम्मे का दिन हमारे लिए ईद की तरह है, स्पेशल दिन है। तो हम इसी तरह उसको सेलिब्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी चिप्स ली और वापस आई घर, और यहाँ पे देखिए लीव्स कितने गिर रहे हैं दरख्तों से और इनके कलर जो है पीले पड़ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होने लगती है उसका भी यही हाल होता है। इंसान की ज़िंदगी कभी कभी तो इंसान जिस तरह दरख्तों के पत्तर जो हैं, लीव जो हैं वो ग्रीन ही गिर जाते हैं, इसी तरह इंसान भी ग्रीन ही गिर जाते हैं। तो बस निस्बत सबकी एक ही है, लेकिन वेदर के साथ साथ बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और आज सुबह सुबह मॉर्निंग जो थी वो डार्क थी, इतनी नहीं थी। तो यहाँ पे मैं जैसे ही घर पहुँची हूँ और अंदर आते ही मैंने कैमरा भी नहीं बंद किया था और अपनी शॉपिंग रखी। तो यहाँ पे मैंने पहले ब्रेकफास्ट बनाना चाहा, क्योंकि मैं बाहर से ही तकरीबन लेट हो गई थी शॉपिंग करते हुए। गाड़ी में जाओ तो फिर टाइम थोड़ा लगता है और इस तरह वॉक करके जाओ तो टाइम जो है वो कम लगता है। तो आजकल मैं सोच रही हूँ कि मैं वॉक ही करूँ, क्योंकि गाड़ी में जाओ तो फिर वॉक नहीं होती। तो वॉक अपनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी ज़्यादा वही करती थी, तो अब जो है कुछ दिनों से मेरी कम हो गई थी जब से स्कूल स्टार्ट हुए हैं, और हमजा का स्कूल स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग से शाम तक। तो वही किया है मैंने। तो गाड़ी में गई हूँ, गाड़ी में आई हूँ, वॉक बहुत कम की है। तो इसलिए मैंने अब सोचा है कि मैं वॉक करूँ। तो आके ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट खाने के बाद रेस्ट क्या करना है, वही हमारी क्लीनिंग और जो हमारी डेली की रूटीन है। तो मेरा माइक्रोवेव माइक्रो ओवन जो है वो देखिए किस तरह गंदा हो जाता है। इसकी एवरी वीक की क्लीनिंग होती है। तो इसके लिए प्लेट रखी हुई है बिलू सी ऊपर, ब्लू कलर की, जो सालन रखे या कोई चीज़ गर्म करे तो उसके ऊपर रख के तो करने के लिए। लेकिन सम टाइम अगर ना रखो तो खाना जो है पप हो जाता है, जिस तरह अब ये हुआ है। तो आप देखें, जैसे मैं इसके लिए भी मैं वाइप्स ही यूज़ करती हूँ, मैंने कोई स्प्रे यूज़ नहीं की है। और ऐसे मैं वाइप्स मारूंगी और एकदम से ये क्लीन हो जाएगा। और मैं जब भी क्लीन करती हूँ इसी तरह क्विक से क्लीन कर लेती हूँ और ये बहुत अच्छा और डीपली क्लीन हो जाता है इसके साथ। और ये वाइप्स ऐसे होते हैं कि मैंने पहले भी बताया है कि ये ग्रीस को काट लेते हैं, बिल्कुल ग्रीस भी इनके साथ उतर जाती है और बहुत अच्छे से ये क्लीनिंग कर देते हैं।
क्योंकि जो अंदर वाली ग्लास की प्लेट है उसको निकाल के तो फिर उसको तो वॉश ही करना पड़ता है, लेकिन माइक्रो ओवन को तो वॉश हम नहीं कर सकते। और मैं ना ही इसमें ज़्यादा स्प्रे कभी मैंने नहीं इतनी ज़्यादा यूज़ की, और मैं ऐसे ही वाइप्स के साथ करती हूँ। मुझे लगे कि जो साइड है उनमें अगर ड्राई हो गया है तो फिर स्प्रे का यूज़ करना ज़रूरी होता है, मैं कर लेती हूँ। लेकिन अगर आप रेगुलर इसको क्लीन करते रहोगे तो फिर डीपली गंद नहीं अंदर जाएगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, वाइप्स लेती हूँ और अक्सर ही इसको साफ़ कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। और जो मैं इसकी अंदर वाली प्लेट है उसको मैंने दोनों को, एक तो इसकी ग्लास वाली प्लेट है और दूसरी जो हम खाने के ऊपर रखते हैं ना वो प्लेट है, जिसको हम कवर करके तो खाना रखते हैं। और अक्सर ही मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं बटर जब गर्म करने लगती हूँ पराठे के लिए, थोड़ा सा जैसे हमने सॉफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे सर्दी है, तो अगर बाहर भी रखेंगे तो वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता, थोड़ा सा सख्त ही लगता है, तो फिर पराठे में लगता नहीं है। तो फ्रिज में यूजुअली तो मैं रखती हूँ, बटर बाहर कभी रखा ही नहीं इतना ज़्यादा। तो इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़े, और अगर ऊपर से कवर नहीं किया और अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो वो भी एकदम से पॉप होके हर तरफ चला जाता है, और फिर जल्दी साफ़ करना पड़ता है। जिस तरह आप सालन हो गया था, मीट करी, चिकन करी, जो भी है, जो भी आप गर्म करो वो इसी तरह कभी कभी हो जाता है। और मैंने अंदर बाहर से इसको अच्छे से क्लीन करके फिर मैं इसको अच्छे से वॉश किया। इसको मैंने पास ही भिगो के रख दिया था, क्योंकि इसके ऊपर जो गंद है वो जल्दी से फिर उतर जाएगा, क्योंकि सूखे हुए बर्तन से कभी भी जल्दी गंद नहीं उतरता। पानी लगा दे थोड़ा सा तो वो एकदम से साफ़ हो जाता है। और इस तरह क्लीनिंग जो है ना वो डेली आप कोई ना कोई मेरे यही है कि मैं घर में ढूंढती रहती हूँ कौन सी क्लीनिंग करने वाली है, कौन सी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक तो होती है जो हमारे पूरे घर की होती है, वो तो मेरी यूजुअली साथ ही चल रही है, क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, तो बड़े हो जाएंगे तो सुना है कि तब भी बच्चे बाज नहीं आते, छोटे हैं तो तब भी बाज नहीं आते। हो सकता है गन थोड़ा कम हो जाए, लेकिन अभी फातिमा और हमजा, जैनब तो इस तरह नहीं करते, लेकिन फातिमा हमजा जो है वो चीज़ें इधर उधर फेंक देते हैं। ख़ासकर मेरा हमजा जो है वो शरारती बच्चा है। तो इसमें ये देखिए माइक्रो ओवन कितने अच्छे से क्लीन हो गया है, अंदर से भी और बाहर से भी एकदम से। वैसे तो मेरा माइक्रो ओवन जो है वो मैं नया लूँगी, मैं देख के भी आई हूँ, लेकिन प्राइस और उसका लुक देख के मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए छोड़ आई थी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर देखते हैं और फिर लूँगी। और साथ ही केटल भी है, मैं इसी तरह इसको ऊपर से, केटल जो है मेरी विंडो के पास पड़ी हुई है, तो विंडो हर वक्त क्या रात को सिर्फ बंद होती है, एवरी डे सुबह से रात तक ओपन रहती है। तो डस्ट जो है वो तो इसके ऊपर मस्ट है। तो ये है भी ब्लैक कलर की, वाइट थी मेरी माइक्रो ओवन के साथ, लेकिन वाइट वाली जो है ना वो मेरी ख़राब होगी, फिर यही लेके आए हैं हम। अब माइक्रो ओवन देखते हैं, मैं ब्लैक लेती हूँ या वाइट लेती हूँ, कौन सा मैं लूँगी, क्योंकि इसके साथ मैच करना पड़ता है। फिर ये दोनों सेपरेट लग रहे हैं अब लुक में। चलें कोई बात नहीं, घर में यूज़ करने वाली चीज़ है। तो इसको मैंने अच्छे से नहा धुला के मैंने साफ़ कर लिया। मैंने कहा चलो भाई उसके साथ साथ आप भी हो जाओ, क्योंकि आप गंदी नज़र, वो साफ़ और तुम गंदी नज़र आओगी तो अच्छा नहीं लगता। तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया और देखे दोनों ही ब्राइट हो गए। फ़र्क इतना है कि वो ब्लैक है और वो वाइट है, इसलिए कि मैं जब अब माइक्रो ओवन लूँगी तो वो कोशिश करूँगी ब्लैक लूँ। अगर ब्लैक लूँगी तो वो हर चीज़ ब्लैक लगेगी। आई डोंट नो, चले देखते हैं फिर क्या करना है। और उसके बाद बच्चों का टाइम हो गया था, फिर वापसी उनको लेके आना था, फिर लंच था, बीच में बच्चों को लेके आई, इस्पारा पढ़ाया, बस यही कुछ बच्चों के साथ होता रहा। और शाम के खाने में मैंने, आज फ्राइडे था तो चिकन था अंदर मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा चिकन वीकेंड पे, कल मैं कबाब वगैरह बना लूँगी। तो आज मैं सिर्फ इनको फ़िश फिंगर और साथ में चिप्स और मटर, थोड़े से पीस मैंने जो बॉईल किए थे वो मैंने कहा थोड़ा सा रख दूंगी। और देखिए ये हैं फ़िश फिंगर्स, ये ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगा हुआ है, अंदर फ़िश फिलिंग है, तो ये बहुत अच्छे से बच्चे खा लेते हैं, पसंद भी करते हैं। और इस तरह से मैंने ये जैन को दिया था कि आप पहले खाना शुरू करो, तो बच्चों को फिर प्लेट में डाल डाल के साथ साथ मैं देती जा रही थी आस्ता आस्ता। और बस ये थी आज की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। एवरी डे कोई ना कोई काम हो जाता है। तो अगर आप लोग को पसंद आई हो मेरी आज की वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।